कुछ साल पहले सीतापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के चारों तरफ जंगल और गुफाएं ही गुफाएं थीं। उस वजह से गांव में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। उस गांव का सरपंच गणेश उस गांव के सरकार को सड़क बनाने के लिए चिट्ठियां लिखा करता था, लेकिन कोई सुझाव नहीं हुआ। उस गांव में लगभग सभी खेती के ऊपर निर्भर थे। वहां पर ज्यादातर सब्जियां और फल उगाया करते थे। उस गांव के नौजवान अपने सब्जी और फलों को बैलगाड़ी या गधे पर बांधकर शहर की तरफ ले जाया करते थे। उतने में आधे फल और सब्जियां नष्ट हो जाते थे। उससे गांव वालों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। उस गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वो बिना कुछ काम किए गांव में खाली घुमा करता था। ये देखकर सरपंच गणेश को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन गणेश रोहन के पिता रमेश से कहते हैं, क्यों भाई रमेश, गांव के सभी लड़के गांव से फलों को शहर ले जाते हैं और तुम्हारा बेटा है कि नालायक जैसे गांव में घूम रहा है। तुम तो उसकी अकल ठिकाने पे ला सकते हो ना। क्या है सरपंच बाबू, गांव में सब लोग एक ही काम करे ऐसा कोई रूल है क्या? मैं मेरी मर्जी के मुताबिक काम करूंगा। बनूंगा तो एक दिन इस गांव का सरपंच ही बनूंगा, लेकिन ऐसा कोई चिल्लर विल्लर काम नहीं करूंगा। क्या हुआ रे, तू सरपंच बनेगा? क्या तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? सरपंच बाबू, मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। वो किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा और बहुत आगे बढ़ेगा, देख लेना। ये सुनकर सरपंच वहां से निकल गया। एक दिन रोहन जंगल में जा रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखा। रोहन उसके पास जाके, स्वामी जी, आप जैसे मुनिवर जो मांगे वो वरदान देते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मुझे भी कुछ वरदान में दे दीजिए स्वामी जी। तब वो साधु कुछ देर उसको देखते हुए सोचने लगे। कुछ देर बाद, ठीक है, तुम्हें क्या वरदान चाहिए पुत्र? मेरे पिता गांव वालों को मैं बहुत आगे जाऊंगा और कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊंगा, ऐसा सबको कहते हैं। इसलिए मुझे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दीजिए स्वामी। उसमें कौन सी बड़ी बात है पुत्र? अभी देख मैं तुझे कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचाता हूँ। ये कहकर अपने कमंडल से पानी निकालकर रोहन के ऊपर छिड़क दिया। बस बात खत्म। रोहन बहुत लंबा बन गया। जंगल और पहाड़ भी उससे छोटे पड़ गए। रोहन घबरा कर, क्या है स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों किया? कहकर नीचे देखा तो वहां साधु नहीं थे। रोहन को करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। और रोहन गांव आ जाता है। उसे देखकर गांव वाले लोग डर के मारे भागने लगे। उसके पैरों के नीचे नहीं आने के लिए बचते हुए भागने लगे। ये देखकर रमेश और गणेश घबरा गए। देखो तो, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा बेटा कितना बड़ा बन गया। एक तो गांव वालों को खाने के वादे हो रहे हैं, लगता है तुम्हारा बेटा हम सबको खा जाएगा। रमेश गुस्से में रोहन से, तू अभी इस गांव में नहीं रुक सकता बेटा। बहुत सोच के तुम्हें सिर पे चढ़ाया तो अब मेरा सिर ही नीचे कर दिया। जा यहाँ से। ये सुनकर रोहन वहां से चला गया। वैसे रोहन एक पहाड़ के ऊपर उदास बैठा हुआ था। छी, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई? ना गांव का सगा बन सका, ना बाप का अपना बन सका। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसे सोचने लगा। उस समय वहां से एक एयरप्लेन उड़ रहा था। वो देखकर रोहन को एक उपाय सूझा। तुरंत उस एयरप्लेन को पकड़ लिया। उसे ले जाके उस गांव के मैदान में जाकर रख दिया। रोहन ने एक हेलीकॉप्टर को भी पकड़ा और उसे भी ले जाके गांव के मैदान में रख दिया। गांव वाले सभी क्या कर रहा है ये कहकर डरने लगे। गणेश रमेश से, लगता है तुम्हारा बेटा अब पागल भी हो गया है। अब क्या करें? गांव वालों, मुझे देखकर तुम डरो मत। मैं ये सब गांव वालों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे गांव के लिए सरकार ने कभी बस नहीं चलाई, मगर हमारे गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन बड़े आराम से उड़ रहा है। ये कितना अन्याय है। जब तक सरकार हमारे गांव में सड़क नहीं बनाती
तब तक मैं गांव में एक भी हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन उड़ने नहीं दूंगा। गांव वाले आश्चर्य हो गए। ये न्यूज़ से पूरे गांव में और देश में हलचल मच गई। नेता और मिनिस्टर ने डर के मारे उस गांव में बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। उस गांव के सभी लोगों ने रोहन के लिए तालियां बजाई। तभी साधु ने वहां आके रोहन के ऊपर कमंडल से पानी निकालकर छिड़का। रोहन फिर से नॉर्मल हाइट का बन गया। जैसे तुम चाहते थे वैसे ही तुमने बहुत ऊंचाई पे जाके गांव की भलाई की ना बेटा। वरदान ऐसे ही नहीं मिलते, हर एक के लिए एक कारण होता है। रोहन ने उन्हें नमस्कार किया। बाद में गणेश ने अपना सरपंच का पद छोड़ के उस गांव का सरपंच रोहन को बनाया। रमेश बड़ा खुश हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।